दिमाग में। हेलो मेरे ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो ये हमारा ज्योग्राफी का 5th लेक्चर होगा, 5th पार्ट होगा और इग्नियस रॉक के बारे में। उससे पहले हमने वोल्केनो के बारे में सब कुछ पढ़ा था। और देखो, मैं आपको सीक्वेंस से लेके चल रही हूँ। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हम अर्थक्वेक वगैरह, इंटीरियर अर्थ इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें की। उसके बाद हमने थ्योरीज़ देखी अपनी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़। फिर हमने वोल्केनो देखा, ठीक है, कैसे हमारा मैग्मा फॉर्म होता है, बाहर आता है, वोल्केनो बनते हैं, फिर वहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, सोलिडिफाइड होता है, वो सारा प्रोसेस देखा। अब हम देखेंगे अपना रॉक, मतलब अब रॉक कैसे होगा। मैंने आपको बताया था, जब लावा बाहर निकल जाता है वोल्केनो से और वो बाहर सोलिडिफाइड होता है, जमता है, उसकी फिर चट्टानें बननी शुरू हो जाती है, रॉक बननी शुरू हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब रॉक कहाँ से बनी, कैसे बनी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ ही गया और आप परेशान नहीं होना। मैंने एनसीईआरटी से भी, स्टैंडर्ड बुक से ये सब कुछ यहाँ पे कवर कर ही दिया है। कंसेप्ट आपके यहाँ सारे क्लियर हो ही जाएंगे। आपको जाके क्या करना है, घटना चर के PYQ लगा लेनी है और एनसीईआरटी पढ़ लेना। 11th क्लास की फंडामेंटल ज्योग्राफी वाली, उसमें रॉक का चैप्टर दिया हुआ है अलग से, वो कर लेना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस का मतलब देखो होता है फायर, आग, ठीक है। और इनको ना प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट आग से बनती है, मतलब डायरेक्ट ये लावा जब हमारा जम जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट उसी से बनती है। इसलिए हम इनको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, यानी कि जो पहली बनती है, सबसे पहले बनती है, ठीक है। देखो, बेसिक और एसिडिक, मैंने आपको बताया था एसिडिक लावा के बारे में, बेसिक लावा के बारे में। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, इससे पिछली वाली प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें बताया था सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। जो एसिडिक लावा है उसमें जो बहने की क्षमता होती है, फैलने की क्षमता, वो कम होती है, बेसिक लावा में ज़्यादा होती है। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का भी मैंने आपको बताया था। ये होता है जो एक्सट्रूसिव मतलब जो एक्सटर्नल साइड बनेगा, बाहर की साइड। इंट्रूसिव मतलब जो स्ट्रक्चर अंदर की साइड इंटीरियर में फॉर्म होंगे, ठीक है। और प्लूटोनिक क्या होता है? प्लूटोनिक होता है डीप डेप्थ, यानी कि बहुत गहराई में जो चट्टानें बनती हैं उनको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, बहुत गहरी उसको, ठीक है। शैलो डेप्थ देखो, ये ऊपर का थोड़ा हाई पे बेसियल, मतलब कह सकते हैं कि मेंटल वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा बन गई, लिथोस्फेयर के नीचे बन गई, ठीक है, वहाँ पे वो थोड़ा शैलो डेप्थ। प्लूटोनिक डीप डेप्थ में बनती है। चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना इग्नियस रॉक को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, कि कहाँ पे वो बनती है, कैसे वो बनती है, ठीक है। तो देखो, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे किया, एसिडिक यानी कि जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, बेसिक जिसमें सिलिका कंटेंट कम होगा। बेसिक से कौन सी रॉक बनेगी? बेसाल्ट रॉक बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट रॉक, जो दोनों के बीच का होगा, ठीक है। एंडीसाइट होती है, डायोराइट होती है। याद रखना, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये PYQ में इस तरह पूछ लेते हैं कि ये बेसिक रॉक है, ये एसिडिक रॉक है, और ये कौन सी है, किसका एग्जाम्पल है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ग्रेनाइट एसिडिक रॉक है। ये जो एसिडिक रॉक होती है वो लाइट कलर में होती है और मोर क्रिस्टलाइन होती है। अच्छा देखो, क्रिस्टल क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, कण कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। और देखो, जैसे अगर कोई लावा है, बाहर निकल गया, तो इस पर सनरेज पड़ी, हवा लगी, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर ने यहाँ पे काम किया, तो ये एकदम जम गया, ठीक है। इसको ना कण बनने में, मतलब इसको कण बनने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये ऐसी लेयर की लेयर ही पूरी की पूरी जम गई, ऐसे सोलिडिफाइड हो गई, इसमें कण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे कोई चीज़ है जहाँ पर हवा नहीं जा रही है, तो और सनरेज नहीं जा रही, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इतना काम नहीं कर रहा, तो वो धीरे 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 जमती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं? अब तो देखो, लाइट इन कलर, लाइट ऐसे, लाइट इन कलर, LIGHT वाला, ठीक है।
मोर क्रिस्टलाइन होती है, और बेसाल्ट ये डार्क कलर में होगी, लेस क्रिस्टलाइन होगी। ये मोर क्रिस्टलाइन होती है और ये लेस क्रिस्टलाइन होती है। ये मैंने आपको बता दिया इंटरमीडिएट में एंडीसाइट और डायोराइट। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन कहाँ कहाँ। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की साइड, इंट्रूसिव मतलब अंदर की साइड। देखो ये भी कॉमन सेंस है। लावा बाहर है, जो बाहर वाला लावा है इस पे तो सनरेज लग रही है और हमारी हवा लग रही है, तो ये हवा में ठंडा होकर जल्दी सॉलिडिफाइड होगा, जल्दी जम जाएगा। जो अंदर की साइड लावा होगा ये इतनी ज़्यादा जल्दी तो नहीं जमेगा ना। तो इसी वजह से यहाँ क्रिस्टल फॉर्म होंगे, इसी वजह से ऊपर की साइड क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसाल्ट रॉक बनेगी, बेसिक लावा होगा, फास्ट कूलिंग होगी, जो वो ठंडा होगा, उसका जमने का जो प्रोसेस होगा वो जल्दी होगा। इसमें जो इंट्रूसिव वाले हैं इसके अंदर जो हमारी कूलिंग है वो स्लो होगी। ठीक है, और इसमें ये मैंने आपको बताया था ना उस दिन, देखो शैलो डेप्थ के अंदर लोकोलिथ, लैकोलिथ, लोकोलिथ, सिल, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये सारे मैंने आपको डायग्राम बताया था। आप प्लीज़ वोल्केनो वाली वीडियो देख सकते हैं। डीप डेप्थ में ग्रेनाइट वगैरह बनता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक में फॉसिल्स होते हैं या नहीं। ठीक है, फॉसिल्स मतलब अवशेष, फॉसिल्स मतलब अवशेष, किसी रिमेन्स जो बच जाते हैं। अवशेष ऐसे ही बनता है, नहीं सॉरी, अवशेष कैसे बनता है यार हिंदी में एक सेकेंड, अवशेष, हाँ जी ऐसे बनेगा ना। तो जैसे रिमेनिंग मटेरियल जो बच होता है उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे कैसे बताऊँ, ये एक चट्टान है। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ। एक चट्टान है ये। तो यहाँ पे एक पेड़ गिर गया आके ऐसे, अब गलती से ऐसा हुआ कि इसके ऊपर एक चट्टान और गिर गई, ये दब गया। ठीक है, अब ये तो केमिकल कंपोजिशन वगैरह हुई यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ चीज़ पे गिर गई भारी चीज़, या ये ख़राब हो गया, कोई चट्टान गिर गई, आप ऐसे ही इमेजिन करना कोई चट्टान गिर गई, अब ये दब गया दोनों के, इस वाली चट्टान के बीच में, इस वाली चट्टान के बीच में दब गया। कुछ चीज़ ऐसी थी कि ये ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो इन दोनों के बीच में फंसे रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि निशान बन जाते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ फिर फॉसिल बनता है वहाँ पे। ठीक है, वो ही फॉसिल होता है, जो रिमेनिंग मटेरियल, जो चीज़ बचती है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक आग से बनी हुई है। ठीक है, कोई चीज़ जाके तो देखो आग के पास, जला के राख कर देगी। ठीक है, जला के राख कर देगी आग, तो इसके अंदर फॉसिल्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं होगी। और आपको पता है ये PYQ में पूछते हैं, ARO के अंदर भी पूछा है, PCS के अंदर भी पूछा है स्टेटमेंट में कि क्या इग्नियस रॉक के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। इवन UPSC के अंदर भी ये स्टेटमेंट आया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। मिनरल अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिलेगी, लेयर नहीं मिलेगी। भाई लेयर बनने का टाइम ही कहाँ देती है, बनने का टाइम कहाँ देती है आग। आग तो आओ जला के राख कर देती हूँ। ठीक है, क्रिस्टलाइन बिल्कुल, क्रिस्टल बनेंगे नीचे, मतलब नीचे हो या ऊपर भी रॉक जहाँ भी बनेगी क्रिस्टल वहीं पे फॉर्म होंगे इसके अंदर। अपर मेंटल ओलिवाइन रॉक प्रेजेंट अपर मेंटल में लुक लाइक क्रिस्टल नेचर। ठीक है, और कंपोजिशन ये किसकी बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की। देखो मैंने आपको बताया था सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है यार, ये क्या ही होता है मुझसे। ओके, दोबारा लिख देती हूँ, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, ये लिथोस्फेयर में, ये मेंटल में, ये कोर में। ठीक, अब आप याद कैसे रखोगे इनको। देखो सीमा, एक सियाल और एक नीफे, इन दो लड़कों के बीच में फंस गई। भाई सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, देखो यार मतलब इसको गलत वे में मत ले जाना। ठीक है, तो सीमा दो लड़कों के बीच में फंस गई, रेड फ्लैग। तो अभी देखो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, यानी अब मेंटल में क्या था मैंने बताया अभी आपको, सीमा। तो ये जो ओलिवाइन रॉक होती है वो सीमा की बनी हुई होती है, ग्रीनिश कलर होता है इनका, ग्रीन ग्रीन सी दिखती है ये। पायरोक्सिन रॉक जो होती है फाउंड इन डेप्थ
ठीक है। क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टल बनेगा, डेप्थ में बनेगी क्योंकि हवा नहीं लगेगी, धूप वगैरह कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं काम करेगा वहाँ पे, तो धीरे धीरे जमेगी वो, ठीक है। क्रिस्टलाइन नेचर फॉर्म ड्यू टू स्लो कूलिंग, ये मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? ये इग्नियस रॉक से ही बनती है, इग्नियस रॉक से ही बनती है। आपको पता है ये प्राइमरी रॉक होती है। अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस के पीवाईक्यू में पूछा गया है, ज्योग्राफी के अंदर जीएस फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो कितनी चीज़ें ओवरलैप करती है। अगर हम क्या करें, अगर हम अपना मेंस की तैयारी करनी है हमको, ठीक है, या हमको प्री की तैयारी करनी है, आरओ एआरओ पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, तो भैया पीवाईक्यू उठा लो आप, सबसे बेस्ट चीज़ है मेंस प्लस प्री दोनों के। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर आप यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की करते हो ना, यूपी पीसीएस की, हाँ इन दोनों की करते हो ना, ये इतने दोनों का जो सिलेबस है इतना ज़्यादा मैच है, मतलब सेम ही है। बस यूपी पीसीएस ने अब यूपी का डाल दिया ऑप्शनल की जगह, पहले तो ऑप्शनल भी था। दूसरी बात ये कि इसमें थोड़ा सा, हाँ ये है कि इसमें यूपी पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल पूछ लेंगे, पर यूपीएससी का भी ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि वो भी फैक्चुअल की साइड जा रहे हैं, अपना टिल्टेशन हो रहा है उनका। तो आपको सबके पीवाईक्यू वगैरह देख लेने, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक से ही बनती है। कैसे बनती है? डेन्यूडेशन से। इसका मतलब क्या होता है? आच्छादन, हिंदी में होता है आच्छादन, ठीक है। तो इसमें कितने प्रोसेस होते हैं? वेदरिंग होती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। वेदरिंग मतलब ब्रेक, रॉक का टूटना, ब्रेक होना। इरोजन मतलब किसी चीज़ का रिमूव होना, हटना एक जगह से, ठीक है, रॉक का हटना शुरू हो जाना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कहीं दूर चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ चले जाना, और यहाँ जाने के बाद वो जम गई रॉक, कोई भी सेडिमेंट मिट्टी वगैरह जम गई, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है, मतलब वो इकट्ठा हो गया एक जगह। देखो ये एक बड़ी सी रॉक थी, प्यारी सी, पर क्या हुआ? वेदरिंग हुई, ब्रेक हो गई हमारी रॉक। वेदरिंग किससे होती है? एक्सटर्नल फैक्टर लगते हैं, केमिकल वेदरिंग होती है, फिज़िकल वेदरिंग होती है, ठीक है। केमिकल यानी कोई भी, देखो बारिश वगैरह हुई यहाँ पे, पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, तो अब यहाँ पे सलाइन वगैरह थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो वो चीज़ हो गई केमिकल। हवा लगती रहती है, कोई चीज़ इस पे आके टकरा रही है, कोई गिर रही है, कुछ भी, तो वो फिज़िकल वेदरिंग हो गई। समझ आ गया ना आपको? सेडिमेंट्री रॉक इज़ अ टाइप ऑफ डेन्यूडेशन, यानी कि आच्छादन की, ठीक है। तो ये ऐसे जम जाती है वहाँ पे, लास्ट में जा कर के उसको डिपोजिशन बोलते हैं। देखो जैसे ये होते हैं क्रिस्टल, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कण पार्टिकल या जो भी, ये प्यारे प्यारे से, इनको क्रिस्टल बोलते हैं। और देखो वेदरिंग ये रही यहाँ पर, ये रॉक ऐसे ही, यहाँ पे कुछ भी केमिकल और फिज़िकल दोनों ही हुई है। ये पूरी रॉक होगी बेचारी, इसके अंदर ऐसे छेद हो गए, कुछ तो हुआ ही होगा ना यार मासूम के साथ, बहुत चीज़ें होती हैं। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री के बीच में थोड़ा डिफरेंस। फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, आग सबको जला के खाक कर देगी। लेयर नहीं मिलेगी, क्रिस्टलाइन की होती है, मेटालिक मिनरल मिलते हैं। फॉसिल्स सेडिमेंट्री के अंदर मिलेंगे। देखो यहाँ पे आग का अब कोई रोल नहीं रहा। अब इग्नियस रॉक जो थी हमारी, इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर लगे, कुछ भी चीज़ें हुई, तो इससे फॉर्म क्या हुई? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुई। अब इसके अंदर फॉसिल्स आ सकते हैं, लेयर भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो डिपोजिशन होती है, इरोजन होता है, 4 प्रोसेस बताए ना मैंने आपको, वो याद रखना। वो भी क्रिस्टलाइन नहीं होगी, देखो ये, क्योंकि ये टूटने के बाद बनती है, ठीक है, ये टूटने के बाद बनती है, तो यहाँ क्रिस्टल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मिनरल होंगे लेकिन कम होंगे। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है, सैंडस्टोन, शेल और क्ले, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ये क्या लिखा है यार? चलो कोई बात नहीं, मैं अलग से करा दूँगी ये। ड्यू टू एक्सट्रीम फोर्स एंड प्रेशर फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या फोर्स लगा, कुछ भी लगा, उसकी वजह से जो सेडिमेंट के बाद अब फॉर्म होगा वो होगी मेटामॉर्फिक, कायांतरित हो गई, ठीक है। उसकी जो है चीज़ें बदल गई, मतलब उसकी शेप में, स्ट्रक्चर में, हर तरीके से चेंज आ गया। देखो इग्नियस से बनती है सेडिमेंट, सेडिमेंट से बनती है
मेटामॉर्फिक कायांतरित रोग। तो जो ये है मेटामॉर्फिक रोग, चेंज इन फॉर्म फ्रॉम हीट एंड प्रेशर। ग्रेनाइट एसिडिक रोग होती है, बताया था, ये जेनेसिस में चेंज हो जाएगी प्रेशर की वजह से। प्रेशर पड़ेगा, ये याद रखना बीच वाला। क्ले सेल प्रेशर पड़ेगा, शिस्ट में चेंज हो जाएगी। सैंडस्टोन हीट टेम्परेचर पड़ेगा, क्वार्टाइज में चेंज हो जाएगी। क्ले सेल हीट पड़ेगी, स्लेट में चेंज होगी, फिर स्लेट पे फिर से हीट पड़ी तो ये फाइलाइट में चेंज हो गई, ठीक है। फिर कोल जो होता है कोयला, उस पर हीट पड़ती है अगर, तो एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट वगैरह। फिर डायमंड में ये इस तरह डायमंड, हाँ ये ग्रेफाइट डायमंड ये सारे के सारे कोयले के अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है ना, ये ऐसा ही है। लाइमस्टोन पर हीट पड़ेगी, मार्बल में चेंज होगी, ठीक है। हाँ ये देख, ये मेरे को ये बताना था। इग्नियस रॉक फॉर्म्स फ्रॉम मैग्मा और लावा सोलिडिफिकेशन, हार्ड, नो लेयर्स। ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पे। यार ये आना बंद हो जाए ना कसम से। सेडिमेंट्री, इसके अंदर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट कॉम्पैक्शन, जब सेडिमेंट आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे जो बनती है, ठीक है। क्रम्बली लेयर्ड भी मिल जाती है। और इसका एग्जांपल क्लास्टिक हो गया, कॉम्पैक्टेड ब्रोकन रॉक, सैंडस्टोन। केमिकल से जो बनता है वो इम्पैक्टेड डिजोल्व्ड मिनरल्स, लाइमस्टोन। ऑर्गेनिक से जो बनता है कॉम्पैक्टेड बायोजेनिक मैटर, कोल वगैरह, ठीक है। और इग्नियस का एग्जांपल क्या था, इंट्रूसिव, मतलब जो अंदर की साइड, स्लो मैग्मा कूलिंग, यहाँ पे क्रिस्टल ज़्यादा बनेंगे। ग्रेनाइट एक्सट्रूसिव, जो बाहर की साइड, रैपिड लावा कूलिंग, रैपिड का मतलब जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रॉक बनेगी इग्नियस की, ऑब्सीडियन। और इसके बाद मेटामॉर्फिक देख लो। मेटामॉर्फिक में क्या है हमारा, फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक, रिलेटिवली हार्ड होती है, इतनी भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेयर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। फोलिएटेड, जिसके अंदर लेयर्स होती है। नॉन फोलिएटेड, जिसके अंदर लेयर नहीं होती है। जिसके अंदर लेयर होती है उसको स्लेट बोलते हैं, जिसके अंदर लेयर नहीं होती है उसको मार्बल बोलते हैं। चलो जी, हो गया ये तो। नेक्स्ट चलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल देखना है हमको। देखो, मैग्मा पृथ्वी के अंदर रहता है, ये इससे निकला बाहर लावा तो सोलिडिफाइड हुआ, क्रिस्टल जमी, जो भी है, कूलिंग हुई तो इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक की अब वेदरिंग होती है, ठीक है, कुछ कुछ प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगता है, जो भी होता है, सेडिमेंट में कन्वर्ट होती है। यहाँ से फिर सेडिमेंट के बाद ये सेडिमेंट आपस में जुड़ते हैं, इन पर भी फोर्स लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रगल सहन करते हैं बेचारे। उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के लिए शांत रहते हैं, शांत तो खैर ये तभी भी नहीं रहते। फिर उनको लगता है हाँ यार, अब हम एक बड़ा पूरा समूह बन गए, अब हमें इतनी जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर होता है हीट और प्रेशर का कमाल। ये कहते हैं कि आपने हमको चैलेंज कैसे ही कर दिया, हमें है ना आपको तोड़ने के लिए, हीट और प्रेशर। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होती है, टेक्टोनिक्स प्लेट इधर उधर जाती रहती है, मूव करती रहती है, गलती से नीचे चली जाती है, जो भी होता है, ठीक है, उसमें कुछ रॉक नीचे चली जाती है, मटेरियल हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, फिर मैग्मा में चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, आपको भी लाइफ में इतना ही ढीठ रहना है, ठीक है। मतलब आपके पास प्रॉब्लम आ गई ना तो तोड़ दो उसको, ठीक है। बैठो मत सुकून से, तब तक मत बैठना है सुकून से जब तक कि आपकी सफलता आपके हाथों में ना हो जाए। तो ये है हमारे अर्थ्स मूवमेंट्स। अर्थ्स मूवमेंट से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब अंदर वाला, एक्सो मतलब बाहर वाला, ठीक है। और इसमें भी देखो, जो एंडोजेनिक है इसके अंदर डायस्ट्रोफिज्म है, एक सडन मूवमेंट जिसको हम कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं। डायस्ट्रोफिक का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है सडन, अचानक से आने वाली मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक अचानक से आता है, वोल्केनो कभी पता नहीं चलता कब निकल जाए, मर्जी है कब निकल जाए, इनके राज चल रहा है इनका, ठीक है, दादा परदादा का। तो डायस्ट्रोफिज्म में कौन कौन सा होता है, ये होता है एपिरोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। इसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो डाउनवर्ड से बना है। मतलब देखो कैसे समझाऊँ आपको,
जैसे इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, तो ये ऊपर है, उभरा हुआ है। जो ये सी वाला है इधर, ये थोड़ा नीचे गया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है हमारी कॉन्टिनेंटल, ठीक है। ये यार जैसे ये है हमारा, तो ये जो उभरा हुआ है ना हमारा ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे जो है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम होती है, ठीक है। इस वजह से नहीं बन पाती। ये जो इधर सी वाला पोर्शन है, ये लैंड वाला ऊपर चला गया और सी वाला थोड़ा नीचे रह गया, तो ये एकदम ऐसे नीचे गिरने वाला हो गया, ऐसे दूर तक फैला हुआ नहीं है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो ये यहाँ तक रहती है, थोड़ा प्लेन सा मार्जिन बन जाता है, उसको शेल्फ बोलते हैं। ये डायग्राम में जब ओशियोनोलॉजी करेंगे तब बता दूंगी, ठीक है। बस ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQ में कि वेस्टर्न घाट की साइड, वेस्टर्न इंडिया पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे, और इसमें ये है ऑर्गेनिक और माउंटेन बिल्डिंग। इसमें टेंशन मतलब कोई ब्लॉक माउंटेन, जैसे कि दूर जाना कोई चीज़ का, ठीक है। या फिर कंप्रेशन, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, ऐसे 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 जो ये दो प्लेट ऊपर जाएगी, सेडिमेंट इकट्ठे होंगे, ठीक है, मतलब दबाव पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो वो फोल्ड माउंटेन, ठीक है। एक्सोजेनिक यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है, वेदरिंग, बाहर से इरोजन होगा। वेदरिंग हमारी फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, मॉसेस वगैरह लगते हैं, कोई फर्न लग गए किसी रॉक पर, ठीक है, तो वहीं से उसको वो गलाना शुरू कर देते हैं। इरोजन का मतलब मैंने आपको बताया था, टूटना, रिमूव होना किसी जगह से। इरोजन किस किस तरह से होता है? आइस से, बर्फ़ से, रिवर वाटर से होता है, सी से होता है, उसके अलावा विंड से, अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन। माउंटेन देखो ये इस तरह से माउंटेन है हमारा, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है सिंक्लाइन, ये होता है एंटीक्लाइन। और जब बट कॉम्प्लेक्सिटी शो दैट जब एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइंड इन बैलेंस्ड फोर्स ऑन, देखो कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी? जब इस तरह की सिमेट्री बननी शुरू हो जाएगी। देखो हमारी प्लेट तो मूवमेंट होती ही रहती है, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगता ही रहता है, तो हमारे जब ये इस तरह होती रहती है, सिमेट्रिकल मतलब ये जो ऐसे है, सेम ही चल रहा, सब कुछ बराबर है। एसिमेट्रिकल ये इस तरीके से कुछ हो गया। फिर ये आइसोक्लिनिकल फोल्ड्स, ओवरटर्न्ड फोल्ड्स, रिकम्बेंट फोल्ड, इस तरह से ये हो गया। और ओवरथ्रस्ट ये क्या है? नेपे स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्टेज होती है माउंटेन की, कॉम्प्लेक्स माउंटेन की। मैंने एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन सेपरेट ईच अदर ड्यू टू सम फोल्ड्स। जैसे देखो ये ऐसे ऐसे आया, ये रिवर्स चला गया और ये सेपरेट हो गए, ये हमारा और ये हमारा एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ठीक है। वैसे ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसके अंदर, तो PCS और RO के अंदर, पर फिर भी करा ही दिया मैंने। ब्लॉक माउंटेन देखो कैसे क्रिएट हो रहा है, मैग्मा है यहाँ, ऐसे 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 जा रहा है, हीट हो रही है। ये अब ये वाला हिस्सा ऐसे उबल के ऊपर को उठ गया, देखो इस तरह से, ये दोनों इधर चले गए, अपलिफ्टेड पैटर्न, इसको ऐसे ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं। कभी कभी यहाँ पे ये स्पेस भी बन जाता है, ये रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। और ये देखो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है, ये नॉर्मल फोल्ड, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है होस्ट, ग्रेबन जो अंदर वाली घाटी होती है, आगे दिखाती हूँ, देखो ये रहा, ये वाला होस्ट, HORST होस्ट, ये ग्रेबन होता है अंदर वाला, ये वाला ग्रेबन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या? ये रहा, देखो है ना। कुछ और भी रह गया। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जैसे वैली फ्लोरिस ग्रेबन, राइन वैली, वेसेजस माउंटेन इन यूरोप। राइन वैली तो बस फेवरेट ही है PCS और RO के लिए। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिखा देती हूँ आपको मैप इसका, ये रहा देखो, हाँ जी, देखो ये सोमालियन प्लेट हो गई, नूबियन प्लेट हो गई, ये अरेबियन प्लेट हो गई ऊपर वाली, और ये यहाँ से ऐसे 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 आ रही है ग्रेट अफ्रीकन वैली, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे नाइल रिवर इजिप्ट में हो गई, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, हाँ जी। और एक लास्ट छोटू सा टॉपिक रह गया हमारा, रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? जो बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, बिग लेवल पर उनका डेन्यूडेशन, आच्छादन हो चुका है, बिग लेवल पर इरोजन हो चुका है, ठीक है, मतलब जान ही नहीं है, जान तो है ऑब्वियसली,
कहने का मतलब है जैसे नई माउंटेन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्टिविटी फॉर्म इन ओल्ड माउंटेन देन फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, जैसे कि जोलन माउंटेन है नॉर्वे के अंदर, ड्रेकसबर्ग है लेसोथो के अंदर, हमारा अरावली भी तो रेजिडुअल माउंटेन है ना। और प्लेटो की हाइट होती है लगभग 300 से 800 मीटर तक की हाइट हो जाती है इनकी। और प्लेटो ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। देखो, पिडमेंट प्लेटो, पैटागोनियन प्लेटू, ये एग्जाम्पल है इसका। इंटरमाउंटेन प्लेटू जो कि माउंटेन के चारों तरफ से, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, बीच में जो मैदान है ये हो गया हमारा इंटरमाउंटेन। और पिडमोंट यानी कि जो माउंटेन के पैरों में लेटा हुआ है ऐसे, और इधर सी हो गया। अब यहाँ पे हमारा समुद्र आ गया, ये हमारा प्लेटू बन गया, ये हमारा माउंटेन, ये हमारा पिडमेंट होता है। वोल्केनिक जो कि वोल्केनो से फॉर्म होते हैं, जैसे कि इंडियन डेक्कन, ठीक है। और इंटरमाउंटेन का एग्जांपल है बोलीविया का और तिब्बतन का। अभी हम आपको दिखाते हैं इनके डायग्राम। हाँ जी, ये रहे, देखो ये इंटरमाउंटेन है, बताया ना मैंने, 2 माउंटेन के बीच से जो घिरे रहते हैं, माउंटेन रेंज बीच में जो है ये हमारा इंटरमाउंटेन हो गया। और ये अपना प्यारा सा इंडिया, इसके अंदर है हमारे डेक्कन ट्रैप वाला, ये सारा का सारा पार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना प्यार के साथ। नेक्स्ट अपना हो जाएगा माउंटेन ये वाला, देखो इधर सी है ना यहाँ पे, ये अपना पिडमोन यानी कि पद प्लेटू, कुछ ऐसा कहते हैं इसको, पद पर्वत नहीं प्लेटू, देख लेना आप यार, माउंटेन ये इधर, ठीक है। बाकी हाँ, ये मेरे को बताना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, क्या क्या ये कंटेन, क्या क्या होते हैं इनके अंदर। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट फ्लैट स्पार के अंदर, ठीक है। और ये यूज़ सिरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग में होता है। फ्लैट स्पार ग्लास मेकिंग में, क्वार्टज जो होता है इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। रेडियो रडार में यूज़ होता है ये, ठीक है जी, रेडियो रडार में यूज़ होता है। कंसिस्ट ऑफ सिलिका का ये बना हुआ होता है, ठीक है। और पायरोक्सिन जो होता है मेटियोराइट्स ग्रीन कलर में होता है ये। और कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका का बना हुआ होता है। 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट रहता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन मेटियोराइट्स। इट इज़ ग्रीन और ब्लैक कलर, किसी में भी हो सकता है। हाँ, मेरे को ये भी बताना है कि कितने रहते हैं अर्थ क्रस्ट पर। इट इज़ वाइट और कलरलेस होता है। ये नहीं दे रखा इसमें, ये दे रखा है, हाँ जी, ये फ्लैट स्पार का दे रखा है, ये देख लेते हैं। ये हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट स्पार, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबोल यूज एस्बेस्टोस, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम आर द मेजर एलिमेंट ऑफ एम्फीबोल्स। दे फॉर्म 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी। इट इज़ ग्रीन और ब्लैक कलर में ये होता है और एस्बेस्टोस में यूज्ड होता है। हॉर्नब्लैंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीब्यूल्स। माइका, देखो इस पे तो क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है, कई बार पूछा है माइका के ऊपर, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनती है इससे। कॉमनली फाउंड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके जी। और ओलिव वाइन तो मैंने आपको तभी भी बताया था, यहाँ भी देख लो, ये इससे ज्वेलरी वगैरह बनती है। मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका मेजर एलिमेंट ऑफ ओलिव वाइन यूज्ड इन ज्वेलरी। यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक्स में मिलता है, ठीक है। बिसाइड द मेन मिनरल्स, अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट वगैरह रहते हैं इसमें। और बॉक्साइट एंड बायराइट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटीज़ इन द रॉक, ठीक है। बाकी देखो यार, मैंने आपका सब कुछ करा दिया रॉक से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ हो ही सकता है। एनसीईआरटी से और बाकी कंसेप्ट वगैरह भी मैंने आपके करा ही दिए। और आपको अब मैंने बताया घटना चक्र वगैरह पढ़नी है। और बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है। देखो यार, आप जितना शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा ना कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाएं। और दूसरी बात ये कि मैं ना कोशिश करती हूँ हमेशा कि आपको ना बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूँ, मतलब आपको कम टाइम में और बेस्ट सोर्स
और एक्सप्लेनेशन सब कुछ बेस्ट दूँ। मतलब मेरी साइड से यही रहता है कि एफ़र्ट अपने मैं ऐसे ही करती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का वो ना हो, छूटे ना, क्योंकि कम टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम लेना अच्छा नहीं लगता, फिर थोड़ा बोर होने लगता है। 30 मिनट से ज़्यादा इंसान फिर लगता है कि यार थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए या ऐसा कुछ, तो मैं 30 मिनट के अंदर तक ही चीज़ें रखती हूँ। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी आपकी क्वेरीज है सब कुछ बताना, ठीक है। चलिए जी, पढ़िए अच्छे से, बाय बाय।